सो गाइस, आजकल आपने बहुत सारे फिटनेस चैनल्स पे अलग अलग कंपनीज के मल्टीविटामिन्स का प्रमोशन तो देखा ही होगा। एंड आई एम डैम श्योर कि उन प्रमोशंस के चलते आप में से बहुत लोगों ने मल्टीविटामिन्स को ऑर्डर भी किया होगा। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि मल्टीविटामिन कंपनीज फिटनेस यूट्यूबर्स या फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू इन सप्लीमेंट्स को परचेस करने के लिए आपके अंदर जानबूझ के एक अर्जेंसी क्रिएट कर रहे हैं, एंड उसी अर्जेंसी के चलते आप में से बहुत लोग मल्टीविटामिन्स को ऑर्डर भी कर रहे हैं इन द फॉल्स होप कि आप सभी बीमारियों से दूर रहोगे। तो क्या आप ये बात मानोगे? सो गाइस, आज इसी के बारे में डिटेल में बात होगी। सो कैसे हो आप सब? एस्थेटिक पॉइंट में फिर एक बार आपका स्वागत है। मैं सेल्फ राहुल। एंड सबसे पहले शॉर्ट में डिस्कस करते हैं कि आखिर मल्टीविटामिन्स है क्या। सो गाइस, मल्टीविटामिन्स आर बेसिकली द माइक्रोज, दैट इज विटामिन्स एंड मिनरल्स, जो आपकी बॉडी को बहुत कम क्वांटिटीज में चाहिए होती है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड ऑल्सो टू कैरी इसेंशियल फंक्शंस इन द बॉडी। एंड ये इसेंशियल इसलिए भी है क्योंकि बॉडी इन मल्टीविटामिन्स को खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए हमें उन्हें बाहर से कंज्यूम करना पड़ता है थ्रू अ डाइट। सो अभी सवाल ये है कि क्या मल्टीविटामिन्स कंज्यूम करना इंपॉर्टेंट है? एंड इसका एक ऑब्वियस जवाब है कि हाँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी इन्हें खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, इसलिए हमें इन्हें अपने डाइट के थ्रू बाहर से कंज्यूम करना होता है। एंड अगर नहीं करोगे तो आपको अलग अलग विटामिन्स की डिफिशियंसी हो जाएगी एंड आपकी बॉडी फंक्शन नहीं कर पाएगी। सो इट्स अ फैक्ट। और इसी फैक्ट का एज अ वेपन यूज़ करती है मल्टीविटामिन कंपनीज एंड आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर करती है मल्टीविटामिन पिल्स। एंड अगर मैं 2021 की ही बात करूँ तो मल्टीविटामिन इंडस्ट्री ने लिटरली बूम करा है, क्योंकि पहले ऐसा होता है ना कि डॉक्टर किसी पेशेंट को जिसको एक्चुअली में विटामिन डिफिशियंसी हो उसको मल्टीविटामिन प्रिस्क्राइब कर रहा है। बट आजकल क्योंकि हर एक चीज़ का अल्टरनेटिव है एंड हर एक चीज़ सप्लीमेंटल फॉर्म में अवेलेबल है, सो लोग खुद से ही इन पिल्स को यूज़ करते हैं विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन। और इसी के चलते 2021 में ग्लोबली मल्टीविटामिन सप्लीमेंट मार्केट ने 129 बिलियन डॉलर्स का कलेक्शन करा है। आई रिपीट, 129 बिलियन डॉलर्स, जो कि आने वाले टाइम में और बढ़ेगा। तो क्या मैं ये कहना चाहता हूँ कि मल्टीविटामिन पिल्स एक ट्रैश है, एक टोटल वेस्ट ऑफ मनी है? ऑफ कोर्स नहीं। कुछ सर्टन लोगों के लिए जिनको एक्चुअली कुछ सर्टन विटामिन की डिफिशियंसी हो एंड जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से इन मल्टीविटामिन्स का यूज़ कर रहे हैं, उनके लिए एक्चुअली हेल्पफुल है। जैसे वो लोग जिनको क्रॉनिक हेल्थ सिंड्रोम है, जो विटामिन्स को सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, एंड ये जनरली ओल्ड एज में ज़्यादा होता है या फिर प्रेगनेंसी के वक्त, क्योंकि उस वक्त विटामिन्स एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। या अगर कोई बहुत रेस्ट्रिक्टेड डाइट पर है या कोई एक्सट्रीम वेगन है, सो उसके लिए। बट ऑन द अदर साइड, अगर आप एक हेल्दी एंड एक यंग इंडिविजुअल हो तो खुद से पूछो कि क्या आप इतने इनकैपेबल हो कि आप विटामिन्स एंड मिनरल्स को डाइट से कंज्यूम नहीं कर पा रहे? या आप मल्टीविटामिन्स को सप्लीमेंटल फॉर्म में तो खरीद सकते हो, बट आप फ्रूट्स या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं खरीद सकते। अनलाइक प्रोटीन इज़ अ मैक्रो न्यूट्रिएंट, जो वैसे ही आपकी बॉडी को एक डिसेंट क्वांटिटी में चाहिए। एंड अगर आप वर्कआउट करते हो तो वैसे ही प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। एंड क्योंकि हमारी इंडियन डाइट एक प्रोटीन रेस्ट्रिक्टेड डाइट है, सो मैक्सिमम लोग प्रोटीन रिक्वायरमेंट अपनी डाइट से फुलफिल नहीं कर पाते। सो वहाँ पर यूजिंग अ गुड क्वालिटी प्रोटीन सप्लीमेंट एक्चुअली मेक्स सेंस। बट ऑन द अदर साइड, इंडियन डाइट का एक पॉजिटिव साइड भी है कि इंडियन डाइट होल ग्रेन्स और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स पर ज़्यादा फोकस्ड होती है। एंड आई फील एक मेन रीज़न जिसकी वजह से लोग मल्टीविटामिन सप्लीमेंट्स पे आजकल बहुत ज़्यादा डिपेंड है, इज़ बिकॉज ऑफ देयर इनसिक्योरिटी। उनको लगता है बाय जस्ट कंज्यूमिंग अ पिल ट्वाइस अ डे उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं कि अकॉर्डिंग टू द स्टडी, जो कि 4,50,000 लोगों पर की गई, जिसमें उनको बेसिकली मल्टीविटामिन पिल्स कुछ सालों तक कंज्यूम करने थे, एंड द कंक्लूजन वॉज कि मल्टीविटामिन्स किसी भी प्रकार के हार्ट रिस्क या कैंसर के रिस्क को बिल्कुल भी कम नहीं करते। प्लस कुछ चीप सप्लीमेंट कंपनीज जो सिंथेटिकली मल्टीविटामिन्स मैन्युफैक्चर करती है, जिसमें केमिकल्स लोडेड होते हैं, सो वो एक हाई डोजेस पर टॉक्सिसिटी भी कॉज कर सकते हैं। एंड इस वीडियो में माय मोटो वाज नॉट टू डीमीन एनी फिटनेस इन्फ्लुएंसर और एनी मल्टीविटामिन कंपनी। इट्स अ $1 बिलियन इंडस्ट्री आफ्टर ऑल। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि लोग अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करें, ना कि किसी को ब्लाइंडली फॉलो करें। और विटामिन पिल और अ सप्लीमेंट एक्चुअली उस इंडिविजुअल के लिए हेल्पफुल है जिसको एक्चुअली में कोई विटामिन डिफिशियंसी हो या जिसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करा हो। बट फॉर अ नॉर्मल हेल्दी यंग पीपल जो होल फूड कंज्यूम करके अपनी विटामिन रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं, उनके लिए इट्स एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ मनी। रैदर देन दैट,
एक अच्छे सर्टिफाइड प्रोटीन ब्रांड या दूसरे इंपॉर्टेंट मैक्रोज जैसे कि हेल्दी फैट्स जिनकी रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड इंडियन डाइट से फुलफिल नहीं हो पाती, वहाँ पर इन्वेस्ट करना कभी भी समझदारी होगी। बट येस, कंज्यूमिंग होल फूड हमेशा आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। सो दैट्स द मेन टेक अवे ऑफ द वीडियो एंड इसी नोट पर ये वीडियो ख़त्म होती है। और मेरे काम को सपोर्ट करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एक लाइक कर सकते हो, एक शेयर कर सकते हो। मैं मिलूंगा आपसे जल्द एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जस्ट टेक केयर, स्टे सेफ एंड बाय।